आज 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का दौरा किया और रोड शो सहित कालाराम मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, जिसे अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन किया। अटल सेतु से जुड़ी खास बातें हमने पहले भी आप तक रखी कि कैसे ये विकसित भारत का जीता जागता सबूत है। वैसे देखा जाए तो ये परियोजना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल की सबसे उल्लेखनीय बुनियादी ढांचागत उपलब्धियों में से एक है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल ट्रांस हार्बर लिंक का प्रस्ताव वर्ष 1963 में रखा गया था, जिसको बनने में करीब 33 साल 12 वर्षों में टेंडर के 4 प्रयासों के बाद और स्मिथ रिपोर्ट के बाद से 15 मुख्यमंत्रियों के बाद फडणवीस सरकार द्वारा पूरा किया गया। अगर इतने वर्षों पहले इसका प्रस्ताव रखा भी गया था तो इसे बनने में इतना समय क्यों लगा, और ऐसा क्यों था कि केवल देवेंद्र फडणवीस ही इस परियोजना को आगे बढ़ा सके? आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसका जवाब हमें आशीष चंदोरकर की द फडणवीस ईयर पुस्तक में मिलता है, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1963 में सबसे पहले विल्बर स्मिथ एंड एसोसिएशन ने मुंबई के पूर्वी तट पर सेवरी से उरण के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा, मगर लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के बाद वो इसको लेकर कुछ खास सहमत नहीं थे और उरण ब्रिज, जो अब मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, वो जस का तस वहीं रहा और योजना वहीं रुक गई। लेकिन लंबे समय बाद 2004 में एक बार फिर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के निर्माण की योजना का प्रस्ताव रखा गया, मगर सरकार की ओर से इसकी मंजूरी रद्द हो गई। लेकिन अगले ही साल 2005 में इस परियोजना पर चर्चा शुरू हुई और बोलियां मांगी गई तो सभी एक एक कर पीछे हट गए और एक बार फिर परियोजना धरी की धरी रह गई। ये पूरा प्रकरण 2011 तक जारी रहा और परियोजना को लेकर MSRDC एवं MMRDA के बीच भी विवाद देखा गया। 2012 में परियोजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी, मंजूरी भी मिल गई और तब तक 2013 भी आ गया था। अब परियोजना के लिए आखिरकार मंजूरी मिलने के बाद समस्या थी कि बोली लगाने वाला कोई नहीं था, जिसको लेकर फंडिंग की तलाश शुरू हुई और 2014 में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी परियोजना के कुछ हिस्से को फंड करने के लिए सहमत हो गई। आपको बता दें कि वही समय था जब लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई थी और केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना को लेकर तत्परता काफी कम हो गई थी, जिसके बाद 2015 में फडणवीस सरकार ने इस परियोजना को पुनर्जीवित किया। फरवरी 2016 में फंडिंग के लिए MMRDA के साथ JICA समझौता पर मई 2016 में हस्ताक्षर किए गए। JICA फंडिंग समझौते पर हस्ताक्षर होने के अगले दिन MMRDA ने परियोजना के लिए टेंडर जारी किया। दिसंबर 2016 तक MMRDA द्वारा ठेकेदारों के एक प्रारंभिक सेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया और आखिरकार इस परियोजना पर कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद उसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी और आज इसका कुशलतापूर्वक उद्घाटन भी कर दिया। धन्यवाद।